हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले बेटा मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे मेरे पास कमेंट्स आए। मुझे सोच के बहुत अच्छा लगा कि मैं बच्चों की मदद कर पा रहा हूं। आज की जो मेरी वीडियो है, सीक्रेट लीक्ड, जो मेरी सीरीज है उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आज मैं आपको जो सीक्रेट बताने वाला हूं वो है हाउ टू कंप्लीट पेपर इन टाइम। मेरे पास ढेरों बच्चों के ये प्रश्न आते हैं, ढेरों बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें सब कुछ आता है पर फिर भी पेपर छूट जाता है। शब्दों पे ध्यान दें, सर हमें सब कुछ आता है फिर भी पेपर छूट जाता है, कृपया इसमें हेल्प करें। तो आज की वीडियो इसी बात को समर्पित है। आज मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो मुझे 12th क्लास में ही पता चल गई थी। शायद इसी सीक्रेट की वजह से मैं 12th में भी मेरिट में था, उसके बाद सदा मेरिट में रहा। नॉर्मली मैं कहीं ना कहीं जरूर टॉप किया, मैंने मुझे गोल्ड मेडल मिला, शायद इसी सीक्रेट की वजह से। इसी सीक्रेट की वजह से ही शायद मैं CA, CA, WA में नॉर्थ इंडिया टॉपर रहा, क्योंकि मेरा कभी भी पेपर नहीं छूटता था। ये बेटा मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए कह रहा हूं कि आप भी इस सीक्रेट को सीखे जो आज मैं बता रहा हूं, और ये सीक्रेट आपको हेल्प करेगी कि आपका पेपर कभी भी छूटे नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों का जब मैंने सर्वे किया, बच्चों से जब मैंने बातचीत की, और अपने टाइम पे जब मैंने दोस्तों से अपने बातचीत की, तो मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर हम ले लेते हैं टाइम, और यहां पर हम ले लेते हैं मार्क्स। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए इजीनेस के लिए हम एग्जाम को इजीनेस के लिए 5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स का मान लेते हैं इजीनेस के लिए, ताकि जरा मुझे समझाने में आपको आसान रहे। 5 क्वेश्चन है 20 नंबर के, तो उसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन हुआ, फोर्थ क्वेश्चन हुआ और फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और मैंने ये देखा कि बच्चे पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं जिसमें वो परफेक्ट होते हैं, जिसमें उनको कंप्लीट नॉलेज होती है, जिसमें उस चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा गया होता है जिससे उनको इश्क होता है, और वो अपने सारे जज्बात पहले क्वेश्चन में ही निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और इसमें वो 1.25 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक लगा देते हैं क्वेश्चन को करने में, क्योंकि उनका पसंदीदा क्वेश्चन होता है, चॉइस वाला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन से उनको इश्क हो जाता है, और पहला इश्क होता है, इसलिए बच्चे उसमें सारी हसरतें निकाल देते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बहुत अच्छा उसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में उनको 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब अगर हम मान के चलें कि जो टाइम एग्जाम का वो 3 आवर्स है, यानी बेसिकली बच्चे ने 1/5 पेपर ही अटेम्प्ट किया, पर टाइम उसने कितना लगा दिया, आधा लगभग। तो इससे क्या होता है, बच्चा बौखला जाता है, और वो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता है, और उसमें भी उसको जो है लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो अभी भी उसी दृष्टि से पेपर को कर रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी वो पसंदीदा उठाता है। वो अपने सारे अरमान पहले क्वेश्चन में और बचे कुछ अरमान दूसरे क्वेश्चन में निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में लगभग सारा पेपर का टाइम गुल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते बच्चा बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसको वो मुश्किल से 30 से 20 मिनट दे पाता है, उससे अगले क्वेश्चन पे 10-15 मिनट ही लगा पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम बचता नहीं और कई बार छूट जाता है। और 5वां क्वेश्चन तो बच्चे बताते हैं सर हम पहुंच ही नहीं पाते, छूट जाता है, क्योंकि हमने पहले और सेकंड क्वेश्चन में अपने पूरे अरमान निकाले होते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था, क्योंकि सर हमें बहुत अच्छे से आता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि पहला क्वेश्चन में अगर उसको 18 से 20 मिल भी जाए, और दूसरे क्वेश्चन में उसको 12 से 14 मिल भी जाए, पर तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन तो नील ही हो गया, छूट ही जाता है मेजोरिटी का, या इतना कम अटेम्प्ट करते हैं कि लगभग 0। तीसरे में आते आते घबराहट, परेशानी, डर, कपकपाहट, उसकी वजह से मुश्किल से 6 से 8 मार्क्स। चौथे में 2 से 4 मार्क्स।
रिजल्ट ये होता है कि बच्चे का जो टोटल है, अंदाजन बातें कह रहा हूं, वो 38 मार्क्स से लेकर 46 मार्क्स के आसपास रुक जाता है। बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप देखिए पहले क्वेश्चन में वो 18 से 20 नंबर लाया है। वो इंटेलिजेंट है, वाकई इंटेलिजेंट है, लेकिन पहले क्वेश्चन में उसने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, इतना ज्यादा उसको कंज्यूम कर दिया कि वो मारा गया, और उसका रिजल्ट पेपर को जानते बूझते आते जाते सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी बिलो एवरेज रहा। मैंने 38 से 46 मार्क्स लिए, हो सकता है उसके 50 आ जाए, 55 आ जाए, 60 आ जाए, डिपेंडिंग कौन सा एग्जाम दे रहा है। प्रोफेशनल एग्जाम में कम आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि जो उसका पोटेंशियल है उससे खासे कम आते हैं। तो अब इसका तोड़ क्या है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या तरीका है कि बच्चा अपने आप को इंप्रूव करे। आइए उसी की टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूं, टिप्स टू कंप्लीट पेपर इन टाइम। सबसे पहला काम आपने क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो जिस प्रकार से इस बच्चे के दिमाग की बत्ती जली हुई है, आपके दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी और आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के बाहर आएंगे। और अगर आप इस टेक्निक को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस 50% से लेकर 100% तक इंप्रूव कर जाएगी। मतलब जितने मार्क्स आपके अभी आ रहे हैं उसमें उसके मुकाबले 50% से 100% ज्यादा आएंगे। कई बच्चों के डबल हो जाते हैं मार्क्स। वो कहते हैं सर हमारा पूरा कंट्रोल हो गया। आइए इस टेक्निक को समझे। सबसे पहले आप देखिए टोटल टाइम क्या अवेलेबल है। हम बात करेंगे 3 घंटे के पेपर की, तो 3 घंटे के अंदर 60 मिनट्स के हिसाब से आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। ठीक, फिर देखिए टोटल मार्क्स कितने का। हम बात कर रहे हैं 100 मार्क्स के पेपर की। अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 घंटे का हो तो फिर ये 180 की जगह 120 मिनट्स हो जाएगा। 50 मार्क्स का या 75 मार्क्स का पेपर हो तो उतना लिख दीजिए। अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर दीजिए, तरीका वही रहेगा। मैं लेके चल रहा हूं 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का। अब आप देखिए कि एक मार्क के लिए कितना टाइम आपको लगाना है, आपको यह समझना है। इसके लिए आप मार्जिन भी दीजिए। आप मान लीजिए आपने जो मार्जिन है वो दे दिया कितने का, 30 मिनट्स का। सेफ्टी के लिए कोई भी काम करते हैं उसके लिए मार्जिन देते हैं। तो हमारे पास 150 मिनट बचे, 150 मिनट बचे 100 मार्क्स के पेपर के लिए। अब आप टाइम फॉर 1 मार्क निकालिए। 150 मिनट्स है आपके पास टोटल, 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब हुआ 1.5 मिनट पर मार्क, पर 1 मार्क। एक नंबर के लिए आपके पास जो टाइम है वो 1.5 मिनट है, यानी एक नंबर के लिए आपको 1.5 मिनट लगाना चाहिए। ये आपको मैंने एक सीक्रेट बता दिया। इस तरीके से आपको पता लगाना है कि एक मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम डिवोट करना है। वाओ, नाउ यू कैन फाइंड टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन का आप अंदाजन टाइम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, इंटू 1.5 आपको इसको 30 मिनट्स में पूरा करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, आपने इसे 15 मिनट्स में पूरा करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, आपने इसे 9 मिनट्स में पूरा करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, अब किसी भी क्वेश्चन के लिए आप समय निकाल सकते हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, 12 मिनट्स में करना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटू 1.5, 6 मिनट्स में आपने पूरा करना है। फिर देखिए, बात को ध्यान से सुनिए। आपके पास कुल 180 मिनट्स है और आपने मार्जिन रखा 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स मैंने निकाला है मार्जिन 1/6 ऑफ टोटल टाइम। नॉर्मल मार्जिन आपको कितना रखना चाहिए, 1/6 ऑफ टोटल टाइम। यानी अगर 3 घंटे का पेपर है 180 मिनट्स का, तो मार्जिन हो गया 1/6 ऑफ 180, 30 मिनट्स। अगर यही पेपर 2 आवर्स का हो तो 120 का 1/6 मार्जिन हो जाएगा 20 मिनट्स।
तो मार्जिन लगभग जो बेटा आपने रखना है, ये भी मैंने बता दिया आपको, 1/6 ऑफ टोटल टाइम रखना है जो आपको मिला है। उसके बाद आप एक नंबर के लिए कितना समय लगाना है पता लगाइए, और उसके बाद क्वेश्चन के नंबर्स देखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए और पता लगा लीजिए वो क्वेश्चन आपने कितनी देर में करना है। $1 मिलियन सीक्रेट आपके हाथ में आ गया। अब इधर आइए, आप इधर आइए, पीछे आइए, वापस यहां। अब आप देखिए, अब आपने पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लगा दिया ना, यहां गड़बड़ हो गई। आप पहला क्वेश्चन बिल्कुल अपना पसंदीदा ही करिए, लेकिन उसमें इतना टाइम मत लगाइए। पहला क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है तो उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करिए। अगर वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं, आपको तो उसके साथ इश्क है, आपको लग रहा है ज्यादा समय लगेगा। 30 मिनट बाद इवेल्युएट करिए, क्या वो अगले 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो उसे खत्म कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स का मार्जिन है। तो इसलिए अगर आपको लगता है 2-3 मिनट और लगाकर वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप उसको कर लीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं इसको तो ज्यादा समय लगेगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद कितना आपको लिखना है अंदाजे से ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए और नए पेज पर नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। 30 मिनट एलोकेटेड है तो 1-2-3 मिनट तो दिए जा सकते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, उससे ऊपर नहीं। छोड़ दीजिए, अगले पे जाइए। सभी क्वेश्चन को उनका डिजर्विंग टाइम मिलना जरूरी है। फिर आप अगला क्वेश्चन करिए। हो सकता है अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा जल्दी कर लें या समय पे कर लें, बहुत अच्छी बात, अगला करिए। इस तरह से आप अगले अगले क्वेश्चन पे करिए। जो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा उसका जो टाइम बच गया है वो आप बाद में उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाद में जो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट रह गया है उस पे आप उसको लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपका जो पूरा पेपर है उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समय से पहले हो जाएंगे, और कई हो जाएंगे जो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेके होंगे, वो आप साथ साथ ही दे दोगे क्योंकि 30 मिनट्स का मार्जिन है। और एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छा आता होगा या जो बहुत लेंदी होगा, जिसको आपने छोड़ दिया होगा विद ब्लैंक पेजेस की इसको बाद में कंप्लीट करूंगा। क्योंकि अगर आपको हड़बड़ाहट हो जाती है ना तो बचा हुआ 1 घंटा 15 मिनट के बराबर होता है। हड़बड़ाहट में आप 1 घंटे में उतना ही काम कर पाते हैं जितना नॉर्मल व्यक्ति 15 मिनट में करता है। और अगर आपको हड़बड़ाहट ना हो, शरीर शांत हो, कूल हो, दिमाग पर जोर ना हो, तो बचे हुए 15 मिनट में आप आधे घंटे, पौने घंटे जितना काम कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट के 25, 30, 40 मिनट बचेंगे वो 40 मिनट नहीं है, वो 1 घंटे के बराबर हो जाएंगे। मतलब उस 40 मिनट में आप 1 घंटे के बराबर का काम कर पाओगे। जब आप देखोगे यार मेजॉरिटी क्वेश्चन मेरे हो गए, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया आंसर, मैं पूरा नहीं कर पाया, अभी तो बहुत टाइम है, दिल बाग बाग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, माथे पे शिकन नाम की चीज भी नहीं होगी, और फिर आप मजे से लास्ट के जो टाइम बचा उसमें जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया था उसको कंप्लीट करें। बेटे मैं आपको बड़ा अच्छी बात शेयर करता हूं, जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एग्जाम से पहले पानी वानी पी लेता था, वॉशरूम हो आता था, सीट पर बैठता था, जूते जुराबे सब खोल देता था, घड़ी घड़ी खोल के सामने रख लेता था, बटन भी ऊपर के 2 खोल देता कि अब 3 घंटे मैंने नहीं हिलना, 3 घंटे में जब गया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 3 घंटे डट के पेपर करूंगा, 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट के हिसाब से पेपर करूंगा। और मजाल है कभी मेरा पेपर छूटा हो, सदा मेरा पेपर टाइम से कंप्लीट हुआ। और आपका पेपर अगर आप ये टेक्निक लगाएंगे टाइम से कंप्लीट होगा, और लास्ट में आप देखेंगे कि जो आपने 30 मिनट का मार्जिन रखा था, ये 30 मिनट वाला मार्जिन, एक्चुअल में जो आपके पास टाइम बचेगा वो डिपेंड करेगा कभी कितना आपके पास 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक लास्ट में बच जाएंगे। पेपर लेंदी होगा तो 20 मिनट बच पाए शायद, पेपर लेंदी नहीं होगा तो 40 मिनट तक आपके पास लास्ट में बच सकते हैं पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच कह रहा हूं। आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन रिहर्सल करिए, एग्जाम में मत सीधा ये टेक्निक लगाइए, पहले घर में सेल्फ असेसमेंट करिए, कुछ टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स इस पैटर्न पर दे के देखिए, 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट के हिसाब से, और देखेंगे आप 2-3 पेपर देने के बाद आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि आप समय पे कंट्रोल, समय पर काबू पा लेंगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आपकी इच्छा के विरुद्ध पेपर छूट जाए। आपको कुछ ना आता हो पेपर छूट जाए, मैं नहीं कहता, अब नहीं आता उसका तो कोई इलाज नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर आता है और छूट जाए। क्यों? क्योंकि आपका टाइम के ऊपर कंट्रोल आ चुका है। अब मैं ये बताना वाला हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो 20 से 40 मिनट आपके बचते हैं, 20 से 40 मिनट जो आपके पास बचते हैं लास्ट में, इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने करनी है डेकोरेशन। पेपर को सपाट करना है, कंप्लीट करना है। क्या क्या बातें करनी है, ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर थ्योरी का पेपर है तो हर पॉइंट को अंडरलाइन करना है। जो आपने पॉइंट वाइज आंसर दिए होते हैं, यहां पर वहां पॉइंट लिखा होता है, जैसे पॉइंट है, इसको ऐसे डबल अंडरलाइन करना है। स्केल यूज करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को हर पेज के नए पेज पे स्टार्ट करना है और उसको अंडरलाइन करना है। कैसे, मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन ऊपर, फिर नीचे आंसर देखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 डबल अंडरलाइन, फिर नीचे आंसर, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइटेड नजर आए कि भाई यहां पर ये क्वेश्चन किया गया। हर क्वेश्चन नए पेज पे होना चाहिए। तो क्वेश्चन को अंडरलाइन, क्वेश्चन नंबर को अंडरलाइन करना है। ये आपको लास्ट के 20 से 30 मिनट करना है। एंड द आंसर विद अंडर, विद स्ट्रेट लाइन। जब आपका आंसर खत्म होता है तो उसके बाद पूरी एक स्ट्रेट लाइन डालें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आंसर बच्चे ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ऐसे मैं बिना स्केल के डाल रहा हूं, स्केल से डालें, तेजी से स्केल से डालेगी और बिल्कुल स्ट्रेट डालेगी। हल्का सा 2 लाइनों में गैप छोड़, जैसे ये एकदम हाईलाइटेड नजर आएगी। और अगर आपका पेपर अभी और नेक्स्ट पेज में नया क्वेश्चन है तो PTO लिखिए, ताकि एग्जामिनर को रहे ये आंसर पूरा हो गया और अगला पेज पे अगला क्वेश्चन है। ठीक। ट्रीट ब्लैंक पेजेस, मैंने आपको कहा था, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया सपोज, या दूसरा क्वेश्चन किया आपने और उसमें आपको समय ज्यादा लग रहा था, आपने 3 पेज छोड़े कि इसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। और बाद में क्या हुआ कि आपके पास लास्ट में क्या हुआ कि आपके पास जो ब्लैंक पेजेस हैं 3 छोड़े थे, 2 ही यूज हुए, 1 पेज यूज नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये ब्लैंक पेज है एग्जाम्पल के लिए, अब ये यूज नहीं हो पाया, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, तो आप उसमें क्लियरली लिख दें प्लीज ओमिटेड, इसको ध्यान ना दें। न्यू क्वेश्चन या ऑब्लिक आंसर ऑन नेक्स्ट पेज, और यहां लिख दे PTO, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भाई अगला पेज पे आंसर, नए क्वेश्चन का आंसर है, और ये बच्चे का पेज खाली रह गया था, इसलिए उसने कहा है प्लीज ओमिटेड। तो इस तरीके से आपने अपने ब्लैंक पेजेस को ट्रीट करना है, हर पॉइंट को अंडरलाइन करना है। फिर अकाउंट्स, जब अगर आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं तो शुरू में आंसर लिखते हुए अकाउंट्स को ठीक से फॉर्मेट बनाइए, उसका फॉर्मेट करेक्ट करिए उसका। शुरू में जब आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं तो शुरू में सिर्फ सिंपल टी बनाइए और अकाउंट बना के आगे बढ़ जाइए, और उसके बाद आपने डेबिट क्रेडिट एंड में, इस 20 से 40 मिनट्स के अंदर ये सब काम करने, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो सब एंड में लिखना है। शुरू में बस उसको टी बना के कर लीजिए, जगह छोड़ दीजिए, ताकि लास्ट में आप डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट लिख पाए। क्योंकि ये चीज अगर आप शुरू में लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाता है, आप बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं। 1 घंटा जो है वो उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, आपकी 15 मिनट की रह जाएगी डर के मारे। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंस से छोटी छोटी चीजें जो छोड़ रखी है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो मॉरल अब मैं गिनवा देता हूं स्टोरी का क्या है। सबसे पहले एक मार्क के लिए कितना समय लगाना है वो पता लगाइए, फिर क्वेश्चन देखिए कितने मार्क्स का है, उसको कितनी देर में करना है, उतनी देर में क्वेश्चन को करिए। अगर आपका क्वेश्चन उतनी देर में हो जाता है या कम में हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो पाता, फटाफट सोचिए कि 1-2 मिनट में हो जाएगा तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट्स का मार्जिन है। और आपको लगता नहीं ज्यादा समय लगेगा, उसको छोड़ दीजिए, 1 आध पेज उसके लिए छोड़ दीजिए जितना आपको लगता है पेज की जरूरत पड़ेगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम बचा लेते हैं और आपका मन करता है पिछले वाले को पूरा कर लें, तो जितना टाइम उसमें बचा है वो आप पिछले वाले क्वेश्चन में जाकर लगा सकते हैं।
एक तरीका तो ये। दूसरा ये है कि वो टाइम बचाते रहिए, एंड में लगा लीजिए, वो आपकी चॉइस है, मैं आपकी विलिंगनेस पे छोड़ता हूं। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेंशन मिलिए और आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब जो आपके मार्क्स आएंगे वो डिफरेंट तरह से आएंगे, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस को पूरी अटेंशन दी है। तो हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपके 16 से 20 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि आपने और क्वेश्चंस को भी अटेंशन दी थी, इसलिए उसमें उतना नहीं लिख पाए, 1.5 घंटा नहीं लिखा आपने, कंपैरेटिवली कम लिखा, बैलेंस कर दिया, तो हो सकता है एक आध नंबर कम आ जाए। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि आपने सभी क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज दी है, तो अगला क्वेश्चन जो वो भी आपका फेवरेबल था, उसमें भी आपके 16 से 20 आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चनों में 14 से 18 आ सकते हैं, किसी में जो है आपके 12 से 16 आ सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीचे की रेंज बड़ी रीजनेबल हो जाएगी, ऊपर की रेंज तो आपके पास अवेलेबल ही है। अगर आप टोटल करेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आपके जो मार्क्स हैं वो नीचे में 70 और ऊपर में अगर आप देखें 90, 70 to 90 मार्क्स आएंगे। आपके जो मार्क्स हैं वो 70 to 90 मार्क्स की रेंज में चले जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं जैसे सीएस, सीएम में, तो उसमें आप देखेंगे आपके मार्क्स जो है 70 प्लस हो जाएंगे, 75, 80। और आप 12th का या यूनिवर्सिटी का बीकॉम एमकॉम का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 90 में बड़े आराम से मार्क्स आ सकते हैं। कारण इसका रहस्य समझिए, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दी, तो जो क्वेश्चन आपके परफेक्ट थे, जिसमें आप एक्सपर्ट थे, उसमें तो आपके उतने ही मार्क्स है जितने आने चाहिए थे। एक आध नंबर कभी रेयरली कम हो जाएगा अगर आपने उसको उतना टाइम नहीं दे पाए जितना आप मन से देना चाहते थे। कोई बात नहीं, उसका अगर एक आध 2 नंबर कम हो भी गए तो बाकी क्वेश्चनों में 7-7, 8-8, 6-6 नंबर आपको फालतू मिल जाएंगे। आपका जो टोटल है वो बढ़ के बिल्कुल डिस्टिंक्शन वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। और बाकी बात मैंने आखिरी बताई कि जो लास्ट के आपके पास 20 से 30 मिनट बचेंगे, 40 मिनट बचेंगे, उसमें इन बातों का ध्यान देना है, क्योंकि ये बातें भी आपको कम से कम 5 से 25 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती है। कई बच्चों का क्वेश्चन चेक होना रह जाता है तो वो ब्लैंक पेपर्स को ट्रीट नहीं करते। आपने ब्लैंक पेपर्स को ट्रीट करना है, मैंने बताया कैसे। प्लीज ओमिटेड न्यू क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। हर क्वेश्चन को टॉप पे लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। हर पॉइंट को, जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट वाइज आंसर लिखा, हर पॉइंट के हेडिंग को अंडरलाइन दी, हर पॉइंट के अंडरलाइन दी हेडिंग। आपने हेडिंग को अंडरलाइन करना, जैसे मैंने इधर हेडिंग को अंडरलाइन किया ना, पॉइंट क्वेश्चन, ये हेडिंग हो गया, इसको अंडरलाइन करना। और हर को आंसर को कंप्लीट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन डालनी है और उसके आगे अगर पेपर कंटिन्यू है तो पीटीओ लिखना है। ब्लैंक पेजेस को ट्रीट करना है। अकाउंट का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो शुरू में नहीं बनाना है, वो एंड में बनाना है 20 से 40 मिनट में। कहीं अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो फॉर्मेट नहीं भी बनाया तो आधा 1 नंबर कटेगा। आंसर्स तो सारे दे दिए, कहीं ऐसा ना हो ना फॉर्मेट बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा एक 15 से 20 नंबर का ही क्वेश्चन छूट गया तो क्या फायदा। तो बेटा इस टेक्निक्स को फॉलो करिए और मैं उम्मीद करता हूं आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें। और आपको कोई कमी इसमें लगी तो मुझे व्हाट्सएप करें, नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी अगली वीडियोस में उनका ध्यान दूंगा। याद रखें मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही साथ में बेल का बटन आ जाता है, उस बेल के बटन को दबा दीजिए। मेरी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर बोलूंगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन को जरूर जरूर दबाएं। थैंक यू।